सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 37, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand and revise the topic Roman numerals in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम रोमन न्यूमरल्स की रिवीजन करेंगे। याद है ना, हमने पहले की वर्कशीट में इस चैप्टर को, इस टॉपिक को समझ लिया है। अब हम उसकी रिवीजन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। लेट अस रिकॉल, रोमन न्यूमरल्स आर ऑफन यूज्ड इन क्लॉक्स एंड टू रिप्रेजेंट आवर क्लास। तो जो रोमन न्यूमरल्स होते हैं वो ज़्यादातर आपने देखा होगा क्लॉक में, वॉल क्लॉक होती है ना, बड़ी बड़ी क्लॉक या रिस्ट वॉच होती हैं, उनमें यूज़ होते हैं। और हमारी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए भी तो रोमन न्यूमरल्स ही हम उसको यूज़ करते हैं। जैसे हमारी क्लास क्या है, 6th, तो हम ऐसे ही लिखते हैं ना, तो इट इज़ कॉल्ड रोमन न्यूमरल। और इस तरह से वॉच में भी यूज़ किए जाते हैं। देन सिम्बल्स यूज्ड फॉर रोमन न्यूमरल्स विद एग्जाम्पल्स। तो देखिए यहाँ पर आपको किस तरह से न्यूमरल्स के लिए सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं वो दिखाए गए। इसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा कि 1 के लिए क्या यूज़ करते हैं, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, और फिर 5 के लिए जैसे V है, फिर 6, 7, 8, 9 कैसे यूज़ कर रहे हैं, और 10 के लिए X आ रहा है, फिर 11, 12, 15, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 के लिए 2X यूज़ कर रहे हैं। फिर 50 के लिए, सीधा 50 के लिए हम L यूज़ करते हैं, 100 के लिए C, 500 के लिए D और 1000 के लिए M यूज़ करते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस आपको कम से कम 3-4 बार अपनी नोटबुक में करनी है, तभी आपको वो समझ में आएगा। सो लेट्स सी, देयर आर सम रूल्स फॉर यूजिंग रोमन न्यूमरल्स, यानी रोमन न्यूमरल्स को यूज़ करने के लिए कुछ रूल्स भी हैं। क्या रूल्स हैं, लेट्स सी। इफ़ अ सिंबल इज़ रिपीटेड, इट्स वैल्यू इज एडेड एज मैनी टाइम एज इट अकर्स। यानी कोई सिंबल बार बार रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू को बार बार जोड़ा जा रहा है। जैसे इसका मतलब तो 1 होता है, लेकिन हमने डबल लिख दिया तो इसका मतलब हो जाएगा 2, 1 + 1 2। इसी तरह से इसका मतलब 10 है तो डबल लिखा, 10 + 10 20। 30 के लिए 3 बार x, हम 3 टाइम्स को x को लिखेंगे। लेकिन अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स बट द सिंबल VLD आर नेवर रिपीटेड। किसी सिंबल को हम 3 टाइम से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन V, L और D तो कभी भी रिपीट किए ही नहीं जा सकते, यानी एक बार में बस वो एक ही बार यूज़ होंगे। जैसे V हम 5 के लिए यूज़ करते हैं, L यूज़ करते हैं 50 के लिए, और D यूज़ करते हैं 500 के लिए, और X यूज़ करते हैं 10 के लिए, और C के लिए C यूज़ करते हैं 100 के लिए। If a symbol of a smaller value is written to the right of symbol of greater value, its value gets added to the value of greater symbol। अब याद रखिएगा कि देखिए इन दोनों में कौन बड़ा है, ये ग्रेटर है, ये कैसा है, छोटा है। तो अगर मैंने किसी स्मॉलर वैल्यू को राइट साइड में लिखा है ग्रेटर वैल्यू की, तो इसका मतलब वो ग्रेटर वैल्यू में ऐड होगा। जैसे इसका मतलब 5 है तो राइट साइड में लिखूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 5 + 1 = 6। इसी तरह से 12 लिखने के लिए x का मतलब 10 होता है, लेकिन राइट साइड में हमने 2 बार 1 वाले सिंबल लगाए तो ये बन गए 2, 10 + 2 12। इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, its value is subtracted from the value of greater symbol। अब याद रखिएगा कि अगर किसी ग्रेटर सिंबल के, ग्रेटर वैल्यू के सिंबल के लेफ्ट साइड में कोई सिंबल लिखा है और वो उससे स्मॉलर है, तो वो ग्रेटर में से माइनस होगा, सब्ट्रैक्टेड होगा। जैसे अब ये ग्रेटर तो यही है 5, और मैंने लेफ्ट में अगर 1 लिख दिया, इसका मतलब 5 - 1 होगा, और तभी 4 बनेगा, और 4 हम ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन अब देखिए जैसे C का मतलब क्या होता है 100, और C के हमने लेफ्ट साइड पे X लिखा, इसका मतलब 100 में से 10 माइनस होंगे, और ये 90 के लिए सिंबल यूज़ होगा। सो प्रैक्टिस टाइम, लेट अस डू।
राइट रोमन न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। 5 के लिए क्या यूज़ करेंगे, v यूज़ करेंगे। अब 28 बनाना है तो 28 बनाने के लिए 20 यानी 2 टाइम x 20 बन गया। फिर 5 25 और 2 सॉरी यहाँ पर एक सिंबल और आएगा इस तरह से, तो ये बन जाएगा कैसे 28। ओके, फिर 100 के लिए c और 72 लिखने के लिए l मतलब 50, xx का मतलब 20 70 और 2 1 वाले सिंबल तो 72। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ, ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards एंड प्लीज़ कीप वियरिंग योर मास्क। और जब भी पॉसिबल हो, जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।